हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। एक हाउस वाइफ होने के नाते मेरा हमेशा से यही रहा है भी मैं अपने घर को अच्छे से संभालूं। अगर मुझे किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है घर को यूज़ करने में, किसी एरिया को यूज़ करने में, तो उसका कुछ ना कुछ हल ज़रूर होता है। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, बस हमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। तो वही आप लोगों से शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा घर छोटा सा है और मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, हर कॉर्नर घर का ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है मैंने। तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे आ रही है कपड़ों को सुखाने में विंटर के टाइम, और ख़ास तौर पे जब बारिश होती है तब मुझे कपड़ों को है ना स्टैंड पे लिविंग रूम में रखना पड़ता है, जहाँ मुझे मंदिर एरिया में, जो देखने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि घर छोटा है और ओपन की तरह ही एक तरह से पूरा एरिया दिखता है और देखने में अच्छा नहीं लगता। बालकनी में भी मैं रखती हूँ, मगर देखिए बालकनी को इसने पूरा कवर किया हुआ है। अगर मुझे कोई सोल्यूशन मिल जाए जिससे क्या मेरे कपड़े भी सूख जाए, मेरी बालकनी भी मुझे है ना फ्री मिल जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और मैंने ऑनलाइन मंगाया है, ये देखिए स्टैंड मंगाया है मैंने, ड्राइंग क्लॉथ स्टैंड बोलते हैं इसे, मैंने ये मंगवाया और ये बहुत अच्छा है। मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कहाँ यूज़ किया। ये मैंने अपनी सीढ़ियों पे है ना इस तरह से लगवाया, क्योंकि इसके आधी तो इसे है ना कवर किया हुआ है छत से, और आधा ये ओपन है। मगर मैं इसे किस तरह से यूज़ करूँगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मैंने स्टैंड लगवा लिया था और अभी इसमें रस्सियाँ बांध रही हूँ, जिससे क्या है मुझे यहाँ पे कपड़े डालना भी ईजी हो जाएगा। और इसकी देखिए ये इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और आराम से देखिए ये इस तरह से हम इसे फोल्ड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो मुझे इसका लगा, इसे है ना दीवार के साथ लगा सकते हैं जब ये इसका यूज़ नहीं है। ख़ास तौर पे जैसे समर के टाइम हम ज़्यादा धूप में कपड़े नहीं डालते, क्योंकि धूप में कपड़े डालने से उनका कलर चला जाता है, कलर है ना फेड हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रही भी मैं यहीं पे इसे है ना कपड़े डाला करूँ, ताकि देखिए यहाँ पे 2 से ढाई घंटे की धूप आती है और मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे और उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और विंटर में तो छत पे डाल ही रहे, विंटर में सबसे ज़्यादा दिक्कत तो समर में ही आती है। देखिए ये कितना अच्छा है, 5-6 इसमें है ना तारे मैंने लगा दी, और मैं विंटर में है ना देखिए इस तरह से छत पे डालती हूँ कपड़े। और यहाँ से आधा हम लोग बाद में कवर करवाएंगे जब ज़रूरत लगेगी ना, तो यहाँ पे आधा कवर हो जाएगा और बारिश का पानी भी नीचे नहीं जाएगा, चाहे ऐसे ही कपड़े पड़े रहे। और मुझे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये कैसा लगा। सभी के लिंक, मैं जो भी चीज़ें प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी उनके लिंक मैं दे दूँगी। कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन भी ली हुई है। और कपड़ों का देखिए इतनी जगह मुझे जस्ट है ना, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कपड़े नहीं भी डाल सकती हूँ, आधे पे कपड़े डल जाएंगे क्योंकि समर में इतने ज़्यादा नहीं होते। और यहाँ पे आने जाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देख रहे हो ये इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल साइज़ का। और मुझे सीढ़ियों से नीचे आना, ऊपर जाना छत पे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। वैसे तो देखिए समर में छत पे कोई नहीं जाता, इवनिंग के टाइम जाता, तब तक मेरे कपड़े सूख जाएंगे। और ये एक साइड पे भी रहेगा, किसी को दिखेगा भी नहीं। और ग्रीन नेट लगी हुई है, जिससे क्या है ये बाहर से भी किसी को नहीं दिखेगा और मुझे पूरी बालकनी यूज़ करने को मिल गई है। और ये मैंने ग्रीन नेट अभी कुछ टाइम पहले ही लगाई है, ये मैंने कर्टन की तरह लगाई, ताकि जब मुझे ज़रूरत है, जैसे आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, डस्ट आ रही है, तो मैंने इसे ना इस तरह से बंद किया हुआ है, कवर है पूरा। और जिससे मेरी बालकनी भी और मेरे प्लांट्स भी सेव है, इनके ऊपर भी डस्ट नहीं जाएगी। और सिर्फ इसी जगह से थोड़ा सा यहाँ पे हवा आ रही है और ये उड़ भी नहीं रही, बाहर की तरफ नहीं जा रही। बहुत अच्छे से मैंने इसे लगाया हुआ है कटन वायर से। किसी ने वीडियो नहीं देखी तो इसी के लास्ट में लगा दूंगी। देखिए ऐसे हुक से मैंने इसके है ना देखिए बांधा हुआ है, ताकि ये हिले ना। और ये बहुत बढ़िया है, मैं आप लोगों से है ना ज़रूर बोलूँगी अगर किसी ने लगवाना तो मेरी एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिए, मैंने किस तरह से इसे लगाया था। बहुत बढ़िया आइडिया ये भी। एक अपना एक्सपीरियंस और आप लोगों से शेयर करूंगी। ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ को ऑनलाइन देखिए, ऑफलाइन भी कई चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। जस्ट आपको है ना ध्यान में रखना चाहिए भाई कौन सी चीज़ें है ना ऑनलाइन महंगी और कौन सी ऑफलाइन। जैसे मैंने ये जार मंगवाए हैं, आप इनका साइज़ देख रहे हो। और मैंने ये है ना जार अभी लिए है मैंने, आपको मैं इसका प्राइस बताऊंगी तो आप लोग हैरान हो जाओगे। ये मैंने विशाल मेगा मार्ट लुधियाना से 100 रुपीज़ में लिया और ये मैं लेके आई हूँ। साइज़ देख रहे थोड़ा सा ही फ़र्क है। और ये 35 रुपीज़ का मुझे एक मिला है, ग्लास का जार, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मुझे ये इतने ज़्यादा अच्छे लगे, मैं 4 पीस लेके आ गई। मुझे ये था, पहले एक बार इसको है ना यूज़ करती हूँ, क्वांटिटी चेक करूँगी, फिर उसके बाद दिखाऊंगी आप लोगों को भी ये इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं। और उसके बाद जो सबसे बेस्ट मुझे लगा ये वाले जार। आप देखिए ये 1 kg के हैं, उससे भी ज़्यादा के हैं। देखिए ये इसका ये इतने ml का है और बहुत बढ़िया है। और साइज़ देखिए और इसका डिज़ाइन और बहुत ज़्यादा हैवी है। और ये मुझे 150 में 2 मिले हैं। मैंने ये चीज़ें मीशो पे मैंने विश लिस्ट में रखी हुई हैं, 250 से 300 का एक मिल रहा है, तो ये मुझे 150 के 2 मिले।
मुझे ये इतने ज़्यादा पसंद आए। जस्ट अभी मैं लेके आई हूँ क्योंकि मैंने हस्बैंड को बोला भी मैं अभी प्लास्टिक है ना धीरे धीरे अपने ना किचन से निकाल रही हूँ, तो इसलिए मैंने ना ये धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके लेने शुरू कर दिए है। और एक ही हमारे यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, वो उसी से लूँगी, छोटा सा ही है, तो वहाँ से एक सेम भी मिल जाएंगे। और एक मैं ये लेके आई हूँ, एक्चुअली मुझे ये नहीं चाहिए थे, मुझे वो दूसरे वाले ये ही मैंने लेने थे। मगर ये है ना थोड़ा इसका ना मतलब आप लोग देख रहे हो इसके ढक्कन का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है और देखने में अच्छा लगता है, और ये उससे क्वांटिटी थोड़ी कम है, तो मैंने फिर ये भी ले लिए क्योंकि ये देखने में भी अच्छा लगता है और आजकल इस तरह के ज़्यादा कंटेनर चल रहे हैं। और ग्रोसरी डालने के लिए ये कंटेनर बहुत बढ़िया है। और मैंने जब लिए थे तो मेरे दिमाग में ये भी ट्रे आई थी, देखिए मेरे पास ये एक ट्रे, इसके साथ ये आया था प्लास्टिक का, ये इसका ये है ना बॉक्स, तो मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। मैं यूज़ करती थी, आप लोगों से मैंने पहले भी शेयर किया, ये वाले जार। तो जब मैंने लिए थे, देखिए कोई भी है ना आता है आपके घर में बिस्किट नमकीन डाल के, यहाँ पे 2 कप रखे, आप ये ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ट्रे को मैं ना जब मुझे लगा था, जब मैंने देखा तो मुझे ये आइडिया हो गया था भी ये चीज़ है ना इसमें आराम से आ जाएगी। देखिए जब आप अपने घर में चीज़ें यूज़ करते हैं आपको उनका साइज़ और है ना सब कुछ समझ में आने लग जाता है। मैंने जब देखा तो मुझे लगा ये सारे जार इस तरह से मैं इनमें यूज़ कर सकती हूँ। अगर एक दो मेहमान आए तो ये 2 जार रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं रखना, इसमें देखिए आप अचार डाल के, अलग अलग तरह के अचार डाल के रख सकते हैं अपने डाइनिंग टेबल पे, सेंटर टेबल पे। और ये जो ग्लास के कंटेनर होते हैं इनको बहुत अलग अलग जगह पे यूज़ किया जा सकता है। ये फ्रिज में भी यूज़ हो सकते हैं, फ्रीज़र में यूज़ नहीं कर सकते, फ्रीज़र सेफ नहीं होते हैं। फ्रिज में ये रख सकते हैं, जैसे आप लहसुन अदरक रख सकते हैं इसमें। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, अगर आपने ये इस तरह से स्टोर किया होगा लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के ना, तो कुछ टाइम बाद कंटेनर से स्मेल आते हैं जो प्लास्टिक के यूज़ करते हैं। तो इनमें ना सबसे बड़ी बात ये हो जाती है भी जैसे ही धुल जाते हैं, धूप लग जाती है, तो इनमें स्मेल नहीं आती, पता ही नहीं चलेगा इसमें आपने लहसुन का पेस्ट रखा था या अदरक का पेस्ट रखा था। और फ्रिज में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर जैसे ड्राई मसाले रखने हो वो रख सकते हैं इनमें, और कुछ भी आप रख सकते हैं, इनके बहुत यूज़ है। और ख़ास तौर पे अगर आप ग्रोसरी रखना चाहें तो वो बहुत बढ़िया है, थोड़े बड़े साइज़ के लीजिए और अपनी किचन को प्लास्टिक फ्री करिए। धीरे धीरे एकदम से मत करिएगा क्योंकि ये भी ज़्यादा है ना पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता। अगर आप सोचे एक जैसे कंटेनर लेने के चक्कर में आप सारे कंटेनर ले लो, धीरे धीरे एक ही शॉप से लगे तो सेम मिल जाएंगे। और नेक्स्ट आप लोगों से एक और चीज़ शेयर करूँगी। जैसे मैं 2 महीने ना सेंधा नमक यूज़ करती हूँ और 2 महीने के बाद 1 महीना मैं टाटा नमक यूज़ करती हूँ, और तीसरे महीने ये यूज़ करने के बाद उसके 1 महीने बाद मैं क्या करती, दोनों चीज़ें मिक्स कर लेती, दोनों नमक मिक्स करके रख लेती हूँ। और नमक को कोशिश कीजिए ग्लास के जार में या प्लास्टिक के है ना जार में ही आप स्टोर करके रखें, और उसकी लिड भी प्लास्टिक की होनी चाहिए। मैं रीज़न आपको बताऊँगी आगे। और मैं इस तरह से देखिए पहले मैंने थोड़ा सा नमक टाटा डाला, उसके बाद सेंधा नमक इसे मिक्स करके रख दिया है। और देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे तो ये पूरा मिक्स भी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है भी ये मिक्स नहीं होगा। अब क्योंकि अगर अलग से ऐसे मिक्स करते हैं किसी बर्तन में तो ये उड़ता है क्योंकि बहुत बारीक होता है ना। तो देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा दोनों नमक। और उसके बाद देखिए जो अचार है ना, मैंने कुछ टाइम पहले अचार भी डाला था और उसमें मैंने सेंधा नमक डाला था, और मैंने ये चीज़ देखी भी सेंधा नमक से वो अचार मेरा नहीं पका। और ये देखिए जैम के जो कंटेनर आते हैं इनको भी आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मगर इसकी लिड है ना, देखिए ये लोहे की है ना लिड थी, जिससे क्या है इसमें जंग लग गया है। और ये इसके ना कंटेनर की लिड है, तो मैंने इसमें लगा के देखी तो ये सेम साइज़ का था। तो थोड़ा सा हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कोई चीज़ों को इधर उधर करके देखिए तो हमें कोई ना कोई हल निकल ही आता है। तो इस तरह से देखिए मैंने ये अचार कुछ टाइम पहले ही डाला था, बिल्कुल भी नहीं गला, वैसे का वैसा है। तो मैंने टाटा नमक डाला क्योंकि मैंने जब आंटी को बोला तो आंटी बोल रहे थे इसमें टाटा नमक डालना, सेंधा नमक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो अचार को नहीं पकाएगा। तो अभी मैंने इसमें ना टाटा नमक डाल दिया और इस तरह अच्छे से हिला दूंगी ताकि जितने भी नींबू है ना उन पर अच्छे से ये इसकी कोटिंग हो जाए और जल्दी पक जाए। और ये देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है, टाटा नमक भी खाना चाहिए। मगर मैं अपने किचन में कोशिश करती हूँ भी मैं सेंधा नमक ही यूज़ करूँ। और ग्लास के कंटेनर ही आप यूज़ कीजिए और उसका जो लिड हो वो प्लास्टिक हो, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि दूसरी लिड को जंग लग जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ देखिए जो हमारे घर में बच्चों के लिए ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ें रखें ताकि वो अगर उनको बार बार क्रेविंग भी हो ना भी हमने कुछ खाना है, तो वो इन चीज़ों को ही खाए। जैसे खजूर लेके आए, देखिए मैंने इन जार में भर के रख दिए और इसे फ्रिज में रख दूंगी और इनके साइज़ के अकॉर्डिंग इनको रख दूंगी क्योंकि ये 1 kg का ना। तो कोशिश कीजिए भी अच्छी अच्छी चीज़ें घर में इस तरह से रखें, थोड़े ड्राई फ्रूट्स रखें ताकि बच्चों को एकदम से हो तो वो है ना फ्रिज से निकाल के खा लें। और मैंने बहुत सारे कंटेनर फ्रिज में यूज़ किए हुए हैं और ये कई मतलब कई महीनों तक इसकी चीज़ें ख़राब नहीं होती। और देखिए जो मैं ये कंटेनर यूज़ कर रही हूँ प्लास्टिक के, और दोनों का साइज़ सेम है।
और उसके बाद जो आप लोगों को, मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत आती थी मैं आप लोगों को बताती, जैसे मैंने मक्खन निकाला है, ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है भी मक्खन से अगर घी बनाते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में घी बनता है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है इस ब्लेंडर को क्लीन करने में। और जैसे मक्खन बन गया अभी है ना, मक्खन ब्लेंडर से जब बनाते हैं तो वो है ना थोड़ा ब्लेंडर की गर्मी से ये थोड़ा पतला सा रहता है, तो इसे निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इसमें डाल दिया बर्फ़, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है, पानी तो वह नहीं है ठंडा, तो मैं बर्फ़ डाल दिया मैंने। और देखिए मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है ब्लेंडर को। नॉर्मली हम सभी लोग इसी तरह से क्लीन करते हैं। तो उसके ऊपर देखिए गर्म पानी भी डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका ब्लेड है उसको भी मैंने गर्म पानी से धो दिया है। मगर अभी मैं फिर से दिखाऊंगी भी, जो इसकी है ना मक्खन बनाते हैं तो वो इसमें रह जाता है ब्लेड में। गर्म पानी लिए बर्तन में और उसे देखिए मैंने चला दिया कुछ सेकंड के लिए, और आप लोग देख रहे हैं ये सारा मक्खन इसके ब्लेड के आसपास जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता है ना, जहाँ पे हम नहीं अच्छे से क्लीन कर पाते, तो इस तरह से ये क्लीन हो जाता है। इसका ब्लेड बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और देखिए सारी गंदगी निकल गई है ना, वो स्टिकीनेस नहीं तो इसमें रह जाता है और बाद में वो है ना आसपास है ना जमता रहता है, वो स्मेल आती है। आपने देखा होगा कभी कभी हम कुछ अलग सी चीज़ें बनाते हैं तो पता चलता है भी इसमें मक्खन था। और देखिए मक्खन अच्छी खासी क्वांटिटी में मेरा बन गया है। और इसके बाद घी भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भी मेरा अच्छी खासी क्वांटिटी में बना है। और इसे जो इसमें दूध बचा हुआ है ना, जैसे मेरा ये अभी मतलब काफ़ी पुराना भी है, तो मैं इसे है ना बाहर डाल दूंगी। और जब मक्खन निकालते सबसे बड़ी दिक्कत आती है हाथ धोने की, तो पहले ही गर्म पानी मैंने एक कटोरी में रख लिया है। क्योंकि जैसे अगर मेरे पास गर्म पानी ना होता तो टैप के नीचे हाथ धोती तो टैप पे भी स्टिकीनेस हो जानी थी, क्योंकि मक्खन लग जाना था। और सारे बर्तन भी जो पड़े हुए धुलने वाले वो भी जो है ना गंदे हो जाने थे, फिर मुझे पूरे क्लीन करने पड़ते। तो पानी साथ में रखिए गर्म। मैंने जो चीज़ अभी कुछ चेंजेस की है, क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले बहुत ज़्यादा की है। भी पूरा का पूरा टैप गंदी हो जाती थी, फिर हाथ क्लीन करो टैप क्लीन करो। और मेरा घी भी बन गया, और घी देखिए 1 किलो से ज़्यादा घी निकला है। और जो घी निकालने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए भी, ये जो होती है ना स्टील का बर्तन यही आप यूज़ कीजिए। कई लोग लोहे की कढ़ाई में भी निकालते हैं, मगर जब ये जलता है ना तो इसके बॉटम पे लगता है। तो लोहे की कढ़ाई को ज़्यादा ना स्टील ब्रू से नहीं क्लीन करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पहले ही पतली होती है और बार बार उसे क्लीन करने से वो और ज़्यादा पतली हो जाती है। तो ये भी मैंने एक ऑनलाइन चीज़ मंगाई थी, आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने अपने है ना दरवाजों के लिए मंगवाई है। मैं कोशिश करती रहती हूँ भी कोई अगर किसी चीज़ की दिक्कत है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालूं। कभी कभी तो वो देखिए 100% काम करता है, कभी कभी वो आपको 50% ही काम करेगा। मैं दिखाती हूँ, देखिए ये आजकल बहुत चल रहा है। क्योंकि जो दरवाजे के नीचे है ना वो गैप रह जाता है, इतना ज़्यादा मतलब होता है भी उसमें से है ना छिपकलियाँ जब मच्छर आते ही रहते हैं। जैसे ये मेरे बेडरूम का डोर है, तो इसके नीचे है ना फ्रंट पे इतना गैप नहीं है, जैसे जैसे पीछे की साइड जाते हैं तो वहाँ पे गैप है, अजीब सा ही गैप है। तो मैंने इसे यूज़ करके देखा तो देखिए आराम से ये जा रहा है। और क्योंकि बेडरूम में एसी लगा होता है ना तो बहुत कूलिंग बाहर जाती है। जब मैं किचन में काम करती हूँ तो है ना गर्म सर्द होने का डर रहता है, क्योंकि इसके नीचे से कूलिंग आती है जब एसी चलता है। तो मैंने वहाँ पे लगा दिया, वो बड़े अच्छे से लगा। और ये एक मेरा डोर है जिसके देखिए आपने देखा होगा फ्लोर से काफ़ी ऊंचा है, 4-5 इंच की हाइट है। जिस वजह से क्या है ये लग ही नहीं सकता, अगर मैं स्टिक भी कर दूँ ना ये तब भी नहीं लगेगा। और ये मेरा बालकनी का है, और जो फ्लोर से है ना हाइट पे होते हैं दरवाजे उन पे ये काम नहीं करेगा। देखिए अगर मैं स्टिक भी कर दूंगी, इसका जो पैटर्न है ना डिज़ाइन है साइडों पे ये गोल सा आपको दिख रहा है, वो दरवाजे को बंद नहीं होने दे रहा। और ये मेरा लॉन्ड्री एरिया का डोर है। और यहाँ पे भी मैंने लगाया, मगर यहाँ पे भी नहीं लग रहा। वैसे तो देखिए दरवाजा फ्लोर के साथ टच हो रहा है, मगर इसके साइड पे आपने दूसरी साइड देखा होगा लॉन्ड्री एरिया, वहाँ पे है ना देखिए वो फ्लोर है थोड़ा हाइट पे है, जिससे 1 इंच की हाइट है ना उस वजह से ये है ना मतलब बाहर की तरफ पूरा अच्छे से बंद नहीं हो रहा। और मैं क्या करती कट कर चुकी थी। और एक दिक्कत जो मुझे आती थी, यहाँ से छिपकली आती थी, जो हमारे है ना लॉन्ड्री एरिया छिपकलियाँ बेडरूम में आती थी। तो मैं इसे बंद करना चाहती थी, और फिर मैंने इसे टेढ़ा करके यूज़ किया। मैंने आप लोगों को बताया ना थोड़ा सा अलग सोचिए, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आता है। तो मैंने इसे टेढ़ा करके यूज़ किया, भी क्या पता इस तरह से ये लग जाए तो ये और काम ना आए, एटलीस्ट छिपकलियाँ तो अंदर नहीं आएंगी। तो इस वजह से मैंने ये किया। और मैंने ये नैनो टेप मंगवाई है देखिए, और इसको मैं स्टिक कर दूंगी दरवाजे पे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये तो इतना बढ़िया काम किया। कभी कभी मैंने बताया ना कई चीज़ें आपको 100% आपके काम आती है, कई आपके लिए 50% ही काम आती है। मैंने इस तरह से टेढ़ा करके लगाया है। और देखिए यहाँ पे इसने पूरा जितना भी गैप था ना सारा कवर कर लिया। अभी मुझे छिपकली का कोई डर भी नहीं रहेगा, भी वो बेडरूम में आएगी। इस साइड से आती थी तो वो पूरा एरिया कवर हो गया है। और यहाँ पे देखिए कोई गैप भी नहीं है। हमें चीज़ों को थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है और सोल्यूशन निकल ही आता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये चीज़ कैसी लगी।
और सिर्फ 2 डोर ही मेरे कवर हो पाए और ये बच गए। अगर आप लोगों को ये टिप अच्छा लगा तो बताइएगा। मैं एक वीडियो और आप लोगों से शेयर करूँगी टिप्स एंड ट्रिक्स की पार्ट 2। तो अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइएगा कौन सा आपको टिप अच्छा